टीम गिटमा यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की रिव्यू की जर्नी में आज इस कॉलेज के कैंपस में है। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड और पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है। इसका नाम है डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे। कॉलेज की लोकेलिटी अगर मैं बताऊं तो ये पिंपरी चिंचवाड़ एक जगह है जो कि पुणे में काफ़ी पॉपुलर है। कॉलेज की एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन कैंपस है, स्पेसियस कैंपस है, क्लिनिकल एक्सपोजर तो डेफिनेटली नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप है। 30 इयर्स ओल्ड कॉलेज है। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट में 250 सीट्स मिलेंगी और मोर देन 200 सीट्स आपको पीजी की भी मिलेंगी और सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम भी यहाँ पे रन किया जाता है। 2011 बेडेड हॉस्पिटल आपको मिलेगा। 27 लाख रुपीस की ट्यूशन फीस थी 2024 के सेशन में। 3 लाख रुपीस का हॉस्टल चार्जेस है, 2 लाख मिसलेनियस है। इसके साथ में इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी है 7% का एनुअली। तो इन सब को मिला करके आप देखेंगे कॉस्टिंग बहुत हायर साइड पे है। का स्वागत करता हूँ गिटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। इन गिटमा यूनिवर्सिटी अभी पुणे में है और जिस मेडिकल कॉलेज को रिव्यू करने हम लोग जा रहे हैं, काफी पॉपुलर कॉलेज है और इसका नाम है डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे। अभी फिलहाल आप लोकेलिटी देख रहे हैं कि जब आप कॉलेज के पास आएंगे तो किस तरीके का आपको यहाँ पे डेवलपमेंट दिखेगा। तो इस तरीके के मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में लोगों का एक ट्रस्ट बनता है क्या कि उनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही होगी, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अच्छे होंगे, इक्विपमेंट्स अच्छे होंगे, तो ट्रीटमेंट भी अच्छी उनको मिलेगी। तो इस वजह से लोग यहाँ आते हैं और यही एक कारण है जिसकी वजह से आपको डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे के इस हॉस्पिटल में एक बहुत ही अच्छा पेशेंट का एक्सपोजर मिलेगा। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है। वैरायटी ऑफ केसेस आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। टीम गिटमा यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की रिव्यू की जर्नी में आज इस कॉलेज के कैंपस में है। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड और पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है। इसका नाम है डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे। तो फ्रेंड्स, इस कॉलेज में आने का जो हमारा पर्पस था वो यही था कि इस कॉलेज के बारे में जानना कि कैसा है इस कॉलेज का एकेडमिक्स, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके की कॉस्टिंग जाती है, स्टूडेंट का क्या फीडबैक है, ओवरऑल क्या ओपिनियन है लोगों का, पेशेंट का क्या एक्सपोजर है, इन सब के बारे में जानने का। देखिए, इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा डिमांड में है और एक तरीके से मैं बोलूँ क्या कि यहाँ आने के बाद में जो हमारा जो फीडबैक भी है कॉलेज को लेकर के, कुछ पैरामीटर्स को लेकर के, वो ये है कि देखिए, इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो इंस्टीट्यूशन आप ऑप्ट कर सकते हैं चाहे जैसा भी हो। तो फ्रेंड्स, डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे का मैं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको पहले बता देता हूँ। कॉलेज की एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, आपको काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा पढ़ाई को लेकर के, सीरियसनेस है। दूसरा चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन कैंपस है, स्पेसियस कैंपस है। आपको यहाँ पे आने के बाद कैंपस का एक बहुत ही अच्छा वाइब मिलेगा कि आप एक बहुत बड़े कैंपस में हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर तो डेफिनेटली नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप है। मोर देन आपको 2500 to 3000 का एवरेज पेशेंट लोड आपको यहाँ पे मिलेगा। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में मैं गया जाकर के, जैसे ऑर्थोपेडिक थी, यहाँ तक कि जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ओबीजी, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी। इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ कि सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स जैसे कार्डियोलॉजी की डिपार्टमेंट भी मैं जाकर के देखा था तो ओपीडी बहुत अच्छी थी, आईपीडी भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का इतना ही अच्छा है कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो इस तरीके के सेटअप में फ़ायदा क्या होता है कि जो पेशेंट आते हैं यहाँ पे, वो आपको वेरिएशंस मिलता है केसेस का। नॉर्मल मेडिकल कॉलेज और इस तरीके के मेडिकल कॉलेज के सेटअप में जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और दूसरा किस तरीके का क्लिनिकल एक्सपोजर में किस तरीके का वेरिएशन मिलता है।
देखिए, अब निगेटिव एस्पेक्ट भी आपको इस कॉलेज का बताता हूँ, वो ये है कि कॉस्टिंग बहुत हायर साइड पे है। 1,65 to 1,70 लाख रुपीज़ का यहाँ पे कॉस्टिंग जाता है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं, आप स्ट्रॉन्ग अगर नहीं हैं, तो आप इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट पीसफुली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत स्मूथ जर्नी नहीं रहेगा। आपको बहुत पैसे खर्च करने होंगे, ईयर ऑन ईयर भी आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी आते जाएंगे, जिसको आपको ध्यान में रख करके इस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए। 30 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट में 250 सीट्स मिलेंगी और मोर देन 200 सीट्स आपको पीजी की भी मिलेंगी, और सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम भी यहाँ पे रन किया जाता है। तो इस कॉलेज को मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप MBBS प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं, तो इतनी कॉस्ट पे आप एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि पीजी की पढ़ाई में इससे ज़्यादा कॉस्ट आपका इनकर होता है। तो यूजी के लिए आप शायद किसी और कॉलेज को ऑप्ट कर लें, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कट डाउन कर लें। पीजी के लिए इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि पीजी में क्लिनिकल एक्सपोजर का मामला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस कॉलेज में आप क्लिनिकल पार्ट को लेकर के बेफिक्र रहिए, सीखना है तो इस कॉलेज में जरूर आइए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप और भी ऑप्शंस को लेकर के चलिए। तो यही था हमारा DY पाटिल को लेकर के हमारा ओपिनियन कि कॉलेज एकेडमिकली अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर्ब है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बट कॉस्ट बहुत हायर साइड पे है। लास्ट ईयर यानी कि 2024 की कट ऑफ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 300 मार्क्स पे सीट मिली थी। इस साल भी आप मान के चलिए कि 280 से 310 और 320 के बीच में स्कोर रेंज है, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। आपको यही देखना है कि उस स्कोर रेंज में क्या उस बजट रेंज में क्या इससे बेहतर आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो अंडर ग्रेजुएट में ऑप्शंस मिलेगा आपको, उसके लिए आप जरूर एक्सप्लोर करिए, रिसर्च करिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या सुपर स्पेशलिटी के लिए इस तरीके के कॉलेज को आप ऑप्ट करिए। लोकेलिटी की बात करता हूँ, लोकेलिटी बहुत अच्छी है, आसपास में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। पुणे सिटीज के आप समझ सकते हैं एक सेंट्रल जोन में ये लोकेटेड है कॉलेज। आने जाने में आपको कम्यूट करने में लिविंग कंडीशंस को लेके कोई इशू नहीं होगी। कॉलेज की लोकेलिटी अगर मैं बताऊं तो ये पिंपरी चिंचवाड़ एक जगह है जो कि पुणे में काफ़ी पॉपुलर है, सेंट्रली लोकेटेड एरिया है। यहाँ से आपको कम्यूटिंग या फिर बाहर में आपको लिविंग कंडीशंस को लेके कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एरिया काफ़ी डेवलप्ड है, हर कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस कॉलेज में एक्सेप्ट जो मुझे लगा क्या कि जो कॉस्ट है जो कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट ऑन द हायर साइड पे है, उसको छोड़ दें तो बाकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कॉलेज में आने के बाद में। फ्रेंड्स, हॉस्पिटल का जो बेड स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है। 2011 बेडेड हॉस्पिटल आपको मिलेगा, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना ह्यूज स्ट्रेंथ आपको मिलने वाला है यहाँ पे। पेशेंट का IPD बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 75 to 80% का ऑक्यूपेंसी रेट है, वेरिएशंस ऑफ केसेस हैं। फीस स्ट्रक्चर में भी आपको एक इनपुट दे देता हूँ। 27 लाख रुपीज़ की ट्यूशन फीस थी 2024 के सेशन में, 3 लाख रुपीज़ का हॉस्टल चार्जेस है, 2 लाख मिसलेनियस है। इसके साथ में इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी है 7% का एनुअली। तो इन सब को मिला करके आप देखेंगे तो बहुत कॉस्टली है इस कॉलेज का कॉस्ट, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब ये भी आपको बता देता हूँ कि DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको, चूंकि ये डिम्ड यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल काउंसलिंग का ये हिस्सा होता है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू आपको एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट के साथ में आप अगर इस कॉलेज में नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस तो होते हैं, NRI पे काफ़ी कट ऑफ लो जाती है, तो NRI सीट्स पे भी एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साइन ऑफ करता हूँ DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे के इस कैंपस से। मिलते हैं अगले कॉलेज में और बताते हैं उसके बारे में।